स्टूडेंट, नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ सम बेसिक्स पढ़ने होंगे। अब हमारे आएगा नेक्स्ट एक्सरसाइज में पैरेललोग्राम। सबसे पहले आप देखो पैरेललोग्राम का फिगर कैसे होता है। देखो ये आपका पैरेललोग्राम है, ठीक है। जरूरी नहीं ये इसी शेप में हो, जैसे रेक्टेंगल हुआ ये भी आपका पैरेललोग्राम है, स्क्वायर भी पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड होती हैं वो पैरेलल होती हैं। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। पैरेलल को ये आगे ऐसे भी लिखेगा, या तो पैरेलल लिख देगा या डबल लाइन लिखेगा, ठीक है। पैरेलल क्यों होती हैं? क्योंकि देखो ये लाइन, इसको चाहे कितना भी आगे पीछे बढ़ाते जाओ ये कहीं नहीं मिलेगी, कभी भी नहीं मिलती है। ना तो ये कभी मिलेगी और ना ये वाली साइड कभी भी मिलेंगी। अगर मैंने इसको आगे ग्रो किया तो देखो कहीं पे भी नहीं मिलेगी ये, ठीक है। तो पैरेललोग्राम उसी को बोलते हैं जिसकी अपोजिट साइड पैरेलल हो, कभी भी एक दूसरे से ना मिले। तो पैरेललोग्राम क्या होगा? हुज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। अपोजिट साइड कैसे लिखते हैं आप देखो। अगर मैंने इसको नेम दिया ABCD तो आप लिखोगे कि जो AB साइड है, AB साइड के सामने कौन है? अपोजिट मीन्स सामने, CD पैरेलल के लिए आप क्या लगाओगे? ये 2 लाइन, ठीक है। अगर आपको ये लिखो BC, इसके पैरेलल कौन है? AD। तो इस फिगर में आपको 2 लाइन पैरेलल मिली हैं, 1 and 2, ठीक है। कौन सी? 1 and 2, ये पैरेलल लाइन है, ठीक है। अपोजिट एंगल क्या होता है? अपोजिट एंगल होते हैं बच्चों, देखो अपोजिट का मतलब ये मत सोच लेना इससे उल्टा, वैसे अपोजिट मीन्स उल्टा ही है, लेकिन देखो अपोजिट का मतलब यहाँ से ऐसे क्लियर समझ में आएगा। अगर मैं ये बोलूँ सामने वाला, अपोजिट का मतलब अगर मैं ये कहूँ कि अपोजिट का मतलब आपको सामने वाला समझना है, तो A एंगल के सामने कौन सा है? C। आपसे पूछे ना कि अपोजिट एंगल कौन कौन से हैं, तो आप कहोगे A = C एंड B, आप ये कहोगे अपोजिट एंगल है B and D, A and C, ठीक है। यहाँ पे ये लिखना था B and D, ये आपके क्या हैं? अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ और भी हैं। पैरेलल साइड पढ़ ली हमने, अपोजिट एंगल पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे एडजेसेंट साइड और पढ़ेंगे। एडजेसेंट का मतलब होता है एडजस्ट हो गई है। एडजस्ट कैसे होते हैं? देखो 2 बच्चे होते हैं, बेंच पे बैठे हैं वे, तीसरा बच्चा आता है तो वो क्या कहेगा? एडजस्ट हो जाओ, मुझे भी बैठना है। अब एडजस्ट कैसे है? वे दोनों एक साइड हो जाएंगे, स्पेस छोड़ेंगे, तीसरा बच्चा बैठेगा। एडजस्ट का मतलब एडजस्ट करें, वो साइड में बैठा रही है अपने। तो एडजेसेंट साइड अगर आपसे पूछे तो AB के साइड में एडजेसेंट साइड कौन सी है? BC भी है और AD भी है। तो आपकी मर्जी, आप ये लिख सकते हो AB, इसके ऊपर लाइन ये लगाया मतलब AB साइड एंड BC साइड, या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि AB साइड के एडजेसेंट है AD साइड, यहाँ पे AB साइड के BC है, BC साइड के पूछे तो CD साइड के पूछे तो AD। ऐसी होती है आपकी एडजेसेंट साइड। अब अगर आपसे कोई पूछे कि एडजेसेंट साइड तो मुझे समझ में आ गया, अब आप मुझे ये बताओ कि एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं? एडजेसेंट एंगल भी वही होंगे, साइड वाले एंगल, ठीक है। एडजेसेंट का मतलब होता है साइड में। A के साइड में कौन सा एंगल है? B। A एंड B आपके एडजेसेंट एंगल हो गए। B एंड C हो जाएंगे, C एंड D हो जाएंगे, D एंड A हो जाएंगे। ये क्या है? आपके एडजेसेंट एंगल, ठीक है। तो ये आपका पैरेललोग्राम के बारे में था। इससे रिलेटेड एक प्रॉपर्टी है, मैं यहाँ पे स्टार लगा के वो प्रॉपर्टी कर रही हूँ। ये प्रॉपर्टी आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, यही हमारी क्वेश्चन करवाने में हेल्प करती है, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो अपोजिट एंगल होते हैं पैरेललोग्राम में वो इक्वल होते हैं, यानी अपोजिट एंगल हमने यहाँ पे लिखे थे, ये हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये प्रॉपर्टी है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर मैं कभी ये लिख दूँ एंगल C के इक्वल है और वो पैरेललोग्राम बता दूँ कि ये साइड आपकी पैरेललोग्राम है, तो आप समझ सकते हो, यानी आपको ध्यान रखना है, आप ये याद रखोगे कि मैंने इसलिए इक्वल रखा क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी थी पैरेललोग्राम में, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल।
तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ द अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। मैंने एंगल के बारे में बताया, मैं साइड के बारे में बताती हूँ। पैरेललोग्राम आर इक्वल लेंथ, ये मैंने आपको दूसरा प्रॉपर्टी बता दी। देखो अभी मैंने इक्वल एंगल बताए थे, एंगल भी इक्वल होते हैं, और ये भी याद रखनी है। अपोजिट साइड हमने लिखी थी, अपोजिट साइड क्या लिखी थी, ए बी और सी डी ये लिखी थी। ये पैरेलल होती हैं और ये इक्वल भी होती हैं, ये भी आपको याद रखनी है कि इन्हें पैरेललोग्राम जो अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, यानी पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड होती हैं वे क्या होती हैं, आपकी इक्वल होती हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। और एक ये भी बात ध्यान रखने की, अगर इक्वल साइड है तो इक्वल एंगल बनाएंगे। तो अभी के लिए मैंने कहाँ पे एंगल बताया था, अभी ये एंगल को आप लीव कर दो, अगर आगे आएगा मैं आगे बता दूंगी। अभी के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि अपोजिट साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, अपोजिट साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये था आपका पूरा पैरेललोग्राम के बारे में। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखो एक एग्जाम्पल देखते हैं कि इन्होंने एक फिगर बनाई है हमारे लिए, ये एक फिगर बनाई है, इसका नेम इन्होंने रखा PQRS। ये कहा है कि ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, क्या है ये, मैं इसके अंदर लिख देती हूँ, ये है एक पैरेललोग्राम। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम। क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर निकालो, क्या होगा, ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल भी आपको इस चैप्टर के करने हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, अभी हमने क्या कहा, यहाँ पे आपको 12 सेंटीमीटर गिवन है और ये आपको गिवन है 7। अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, पहले मैं यहाँ पे लिखूँगी कि अपोजिट साइड कौन सी हैं। अपोजिट साइड्स हैं PQ और RS, और प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग PQ और RS क्या है, इक्वल है। इसका मतलब PQ 12 है तो RS भी कितनी हो गई, 12। और अपोजिट साइड कौन सी है, अपोजिट साइड में और आती है आपकी RQ या QR, इसके अपोजिट में कौन है, SP या PS। ठीक है, ये भी इक्वल है, दैट मीन्स ये 7 है तो ये भी आपकी क्या आएगी, 7। अब हमें बताना है पेरीमीटर। पेरीमीटर में हम क्या करते हैं, पेरीमीटर में हम लिखते हैं सम ऑफ ऑल साइड। कोई भी पॉलीगन दिया हो, मीन्स कोई भी फिगर दिया हो, उसका पेरीमीटर क्या करते हैं, हम सभी साइड्स का क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं, वो उसका पेरीमीटर आ जाएगा। तो हम कर देते हैं 12 7 को प्लस कितना आ गया, 38 सेंटीमीटर इज योर आंसर। ठीक है, अब एंगल के बारे में मैंने बताया था कि अपोजिट साइड्स अगर इक्वल हैं तो उनके एंगल भी इक्वल होते हैं। ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी है, याद रखना। द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आपको ऐसे भी लिखा मिल सकता है, और किसी बुक में कोई टीचर ऐसे भी पैरेललोग्राम लिख सकता है। ठीक है, इसका मतलब भी पैरेललोग्राम ही है। पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल होते हैं। इक्वल मेजर मीन्स आपके एंगल जो होते हैं ना वो इक्वल होंगे। मेजर मीन्स अगर 60 डिग्री का है तो 60 डिग्री होगा। ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी है, स्टार लगा के आपको लिखनी है, याद रखनी है। ठीक है, ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी है, सेकंड। ठीक है, जैसे जैसे जो भी प्रॉपर्टी आती जाएंगी मैं वहाँ पे लिखती जाऊँगी, ये सेकंड प्रॉपर्टी है। अब इससे रिगार्डिंग एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 4 है ये आपका। एग्जाम्पल 4 में कहा है कि आपको एक ऐसी फिगर दी हुई है, ये कोई फिगर दी हुई है BEST। BEST एक पैरेललोग्राम है। यहाँ पे आपको 100 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पे आपका एंगल है Z, यहाँ पे है Y, यहाँ पे है X
और यहाँ पे एंगल कुछ नहीं बोला इन्होंने, ठीक है। तो इन्होंने पूछा है कि एक्स वाई जेड ये कितने एंगल्स होंगे, इनकी मेजरमेंट कितनी होगी, ठीक है। अब देखो पैरेललोग्राम है, इन्हें पैरेललोग्राम में जो भी है हम वो सब लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप कोमा भी लगा सकते हो। जो हमें एक्स एंगल दिया है, ये जो एक्स एंगल, पहले हम लिखेंगे एंगल बी, एंगल एक्स लिखो या एस लिखो, एस लिख दो, ठीक है, सेम लिखो, या ऐसे कह दो कि एंगल एस जो वो एंगल एक्स भी तो है, यानी यहाँ पे बी जो है एंगल एस के इक्वल है, ठीक है। पहले ये समझो। अब ये क्या है, अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम में होते हैं इक्वल, तो इसका मतलब एंगल एस कितना आ गया आपका 100 डिग्री का। मैं यहाँ पे 100 लिखूंगी तो इसका मतलब आप क्या कह सकते हो कि एक्स क्या आ गया आपका 100 डिग्री का, ये कितना आ गया है 100 डिग्री, ठीक है इतना। अब जो y है, अब y के बारे में देखो, y आपने पढ़ा ही होगा, एंगल y जो है वो 100 डिग्री का आएगा। क्यों, रीजन मैं यहाँ पे साइड में लिख रही हूँ, क्योंकि ये कोरस्पोंडिंग एंगल है, कोरस्पोंडिंग एंगल, ये आपने 7th क्लास में पढ़ा था। कोरस्पोंडिंग एंगल जो ये x है इसके कोरस्पोंडिंग एंगल है। देखो ये भी ऐसे इधर इस लाइन के, ये भी ऐसे, ये कोरस्पोंडिंग मतलब सेम पोजीशन पे ऐसे ही सेम एंगल है ये, ठीक है। इसको कोरस्पोंडिंग को आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो। अगर मैंने इस पेज को, मान लो ये एक पेज है, इस फिगर को बीच से फोल्ड कर दिया तो ये एक्स एंगल वाई के ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो यानी जितना एक्स होगा उतना ही वाई होगा, ये कोरस्पोंडिंग एंगल होता है। कोरस्पोंडिंग एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। अब ये आ गया हमारा 100 डिग्री का। अब y प्लस जेड क्या बना रही है, लीनियर पेयर बना रहे हैं। y प्लस जेड इज इक्वल टू आप लिखोगे 180 और साइड में लिखोगे लीनियर पेयर हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था। y की वैल्यू है 100, z हमें निकालना है 180, तो z इधर रखेंगे, 180 में से 100 को माइनस कर देंगे तो z की वैल्यू कितनी आ गई 80। z यहाँ से आ गया, y यहाँ से आ गया, x यहाँ से आ गया, तीनों एंगल हमने फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। तो आज हम यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट मैं आपको प्रॉपर्टी बताते जाऊंगे और उससे रिगार्डिंग हम एग्जाम्पल्स करते जाएंगे, ओके।